प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पार्ट 6 अवकलन के अनुप्रयोग में एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट या अधिकतम और न्यूनतम। इनके बारे में बातचीत करेंगे। इसको क्या है, अपन अलग अलग नामों से पहचानते हैं, जैसे उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब होता क्या है साहब, मैक्सिमा और मिनिमा या उच्चिष्ट और निम्नित या फिर उच्चतम और निम्नतम, ये अपन बात करेंगे फलन के बारे में कि साहब एक फलन है y बराबर, ये है फलन ऐसे, और जो x है ये विद्यमान है किसी अंतराल a, b में। ये a और b इसके अंतिम बिंदु है। मैं पहले आपको उच्चतम और न्यूनतम के बारे में जानकारी दूं ग्राफ के माध्यम से कि होता क्या है ये उच्चतम और न्यूनतम मान। ठीक है, अब साहब इसका मैंने एक फोटो बनाया साहब, समझना। ठीक है, ये है अपने पास में x और ये है y। अब ये कोई फलन है, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ, देखो आप, ये फलन है साहब। ठीक है, इसका नाम है फंक्शन ऑफ x, ये आ गया। अब क्या है, अपने को ये बताना है कि साहब कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। ये संतत्व है, अवकलनीय भी होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, अपने को यहाँ पर बात करनी है कि साहब अधिकतम और न्यूनतम मान की। ये जो है ये अपने को बता रहा है कि साहब ये अंतराल है x बराबर a, ये है x बराबर a, और यहाँ पर बात करें तो ये अपने पास में, और पीछे आ गया साहब, ये है x बराबर b, ये अंतराल है। अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, एक अपने को ये मान दिखाई दे रहा है, एक अपने को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक यहाँ देखो आप, और एक ये देखो। यहाँ पर अपने पास में 4 जगह पर ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अधिकतम और न्यूनतम के बारे में बातचीत करेंगे अपन। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अपने पास में ये एक बिंदु लिया मैंने, ठीक है, और कहाँ पर है ये x बराबर a1 पर। यहाँ पर मैंने एक और बिंदु लिया, ये है x बराबर a2, ये है मेरे पास में x बराबर a3। ठीक है, और ये है मेरे पास में x बराबर a और ये 4। ठीक, अब बात कर रहे हैं अपन अधिकतम और न्यूनतम की। तो x बराबर a1 पर इसका मान अधिकतम कब कहलाएगा, जब इसमें यहाँ पर ये मान है अपने पास में x बराबर a पर, और इसके यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा पहले वाला बिंदु देखो, और इससे थोड़े से पहले वाला बिंदु देखो। अगर अपने को ये पता है कि साहब x बराबर a1 पर जो मान है उसके थोड़ा पहले और उसके थोड़ा बाद वाले मान से बड़ा है, या ऐसे समझिए कि ये अपने पास में है अपना मकान, और ये अपने पड़ोसी का मकान, और ये अड़ोसी का मकान। अड़ोसी पड़ोसी 2 होते हैं साहब। अब अपना कद जो है अड़ोसी पड़ोसी से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा कि इस फलन का x बराबर a1 पर मान कैसा है, अधिकतम, उच्चतम, उच्चिष्ट, ठीक है, या मैक्सिमम। अब निम्नतम की बात करें तो यहाँ पर निम्नतम मान है ये। अब इसके अड़ोसी को देखा और इसके पड़ोसी को देखा, तो इसके अड़ोसी पड़ोसी से इसका मान कैसा आ रहा है, कम। कैसा आ रहा है, कम। जब कम आ रहा है तो अपन कहेंगे कि x बराबर a2 पर जो मान है वो कैसा है, निम्नतम है। कैसा है, निम्नतम। फिर बात करते हैं अपन, ये वापस से देखो आप, वही स्थिति आ गई कि यहाँ पर अड़ोसी
ठीक है, और ये पड़ोसी और इस बिंदु का मान, ये क्या है, अड़ोसी पड़ोसी कम है, और x बराबर a3 पर जो फलन का मान आ रहा है वो अधिकतम आ रहा है। अधिकतम क्यों कह रहा हूं कि जब मैं ये जांच कर रहा हूं कि इस a3 से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले इस बिंदु का मान, इस बिंदु पर मान क्या है, कम है। अगर थोड़ा सा बाद जाता हूं तो भी कम है, मतलब यह है कि यह अधिकतम ऊंचाई से पहुंच के वापस आ रहा है। तो जब अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा मान होता है तो वो क्या है, अधिकतम। जब अड़ोसी पड़ोसी से कम मान होता है तो वो कहलाता है निम्नतम। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम ऐसे यहां पर होगा। देखो आप, ये है अपने पास में अड़ोसी, ये है पड़ोसी, और ये है निम्नतम मान। अब यहां पर अपन कह सकते हैं कि साहब ये P और ये Q और ये R और ये S, ठीक है। यहां पर P और R ये अधिकतम मान को बता रहे हैं, Q और S ये निम्नतम मान को बता रहे हैं। जब इनके जो मान प्राप्त होते हैं, जिस बिंदु पर ये मान प्राप्त हो रहा है, उस बिंदु को जब फलन में रखेंगे तो जो मान सबसे ज्यादा होगा वह अधिकतम कहलाएगा, और जो सबसे कम होगा वो न्यूनतम कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात है अपने पास में अधिकतम और न्यूनतम की बात कि साहब अधिकतम क्या होता है, न्यूनतम क्या होता है। ज्यादा अपन इसमें लंबी लंबी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अपन IIT तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने को बोर्ड पास करना जरूरी है। और बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि साहब फलन दे रखा है, इस अंतराल में आप इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो, या इसका वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए एक सीधी सिंपल सी विधि है। सीधी सिंपल सी विधि क्या है, ये देखिए आप। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप ये है, हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी फलन दे रखा है उसको आप इस रूप में लिख लो, ये y बराबर फंक्शन ऑफ x रूप में लिख लो। जो भी फलन दे रखा है, कैसे लिख दिया अपन ने, y बराबर फंक्शन ऑफ x। अब क्या काम करते हैं, दूसरी स्टेप में इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये है dy बटे dx, और साहब बराबर f डैश x भी आ जाता है, ये आ गया, f डैश x निकाल दिया। अब क्या करेंगे साहब, नंबर 3 कि f डैश x को या dy बटे dx को बराबर रखते हैं 0 के, dy बटे dx या f डैश x को बराबर रखते हैं किसके, 0 के, और 0 के रखने के बाद में x के मान प्राप्त करते हैं a1, a2 और a3, ऐसे करके कई सारे जितने भी प्राप्त होते हैं। वास्तव में ये क्या है, ये है क्रांतिक बिंदु, जहां पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम की गणना करिए। जैसे इससे पहले वाले फोटो में अपन ने देखा था ना, a1, a2, a3, वो यही है कि हर जगह तो होंगे नहीं अधिकतम न्यूनतम, तो जो उतार चढ़ाव है वहां पर देखते हैं कि साहब अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। वो बिंदु कैसे निकलेंगे जहां पर अधिकतम और न्यूनतम देखना है, कि आप उसको dy बटे dx को या f डैश x को बराबर 0 के रख दो। ठीक है सर। अब आते हैं नंबर 4। यहां पर एक बार और अवकलन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार और अवकलन करा था, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, d2y और dx स्क्वायर या फिर f डबल डैश x, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस f डबल डैश x का मान यहां पर x बराबर a1 पर, अगर
एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ जाए, एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ जाए, अर्थात कैसा आ जाए, धनात्मक। कैसा आ जाए बेटा, धनात्मक। ये आ गया। ऐसा हो जाए तो x बराबर a1 पर फलन का मान कैसा होगा, निम्नतम होगा। निम्नतम होगा, ये आ गया साहब। कैसा होगा, निम्नतम होगा। और अगर x बराबर a1 पर एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि ऋणात्मक आ जाए। कैसा आ जाए बेटा, ऋणात्मक। ऋणात्मक आ जाए तो अपन कहेंगे तो x बराबर a1 पर फलन का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्योंकि गंगा उल्टी बह रही है कि साहब सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने को एक फलन दिया जाएगा, ठीक, जिसमें अपने से पूछा जाएगा कि साहब इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए अगर विद्यमान है तो। अगर विद्यमान है तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे कि जो भी फलन है उसको y बराबर फंक्शन ऑफ x के रूप में लिखेंगे, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अपन फलन का, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अपन क्या करेंगे, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कर दिया साहब, dy बटे dx आ गया। अब dy बटे dx का मान बराबर 0 के रखेंगे, ये रख दिया 0 के। इससे अपने को क्या प्राप्त होगा, क्रांतिक बिंदु, जिस पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम के बारे में चर्चा करनी है। तो ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड कर, वो फलन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन नंबर 3 कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उससे अपने को d2y dx स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स ये प्राप्त होता है। तो x बराबर a1 a2, बारी बारी से नंबर, मतलब ये क्रांतिक बिंदु रख रखे देखेंगे। अगर d2y dx स्क्वायर का मान x बराबर a1 पर 0 से बड़ा आ रहा है, अर्थात धनात्मक आ रहा है। उल्टा देखो आप, धनात्मक आता है तो मान कैसा होगा, फलन का निम्नतम। अगर धनात्मक है तो फलन का मान कैसा होगा, निम्नतम। और अगर ऋणात्मक है तो फलन का मान कैसा होगा, अधिकतम। ये बात अपने को याद करनी है कि भैया कब अधिकतम है और कब नहीं। अब यहां से तो केवल पता चला कि फलन का मान अधिकतम है कि न्यूनतम है। फिर क्या काम करेंगे, x बराबर a1 इस फलन में मान रखेंगे। x बराबर a1 जब इसमें मान रखोगे तो जो मान आता है वो अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, ये पता चल जाएगा। अब यहां पर दिक्कत आ गई साहब। बालक ने कहा कि हे मास्टर, अगर क्योंकि भाई गणित में अगर बहुत आता है कि अगर ऐसा हो तो उसने कहा कि सर अगर x बराबर a1 पर फलन का मान ना धनात्मक आए ना ऋणात्मक आए, ना धनात्मक आए ना ऋणात्मक आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो भैया अगर यहां लिख देता हूं, है ना, यदि x बराबर a1 पर d2y dx स्क्वायर ये क्या आ जाए बेटा, बराबर 0, क्योंकि एक ही संख्या है ऐसी जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। कौन, 0 एक ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक सर। अब ऐसा हो जाए तो तब क्या काम करेंगे कि एक बार और अवकलन करेंगे। यहां पर पुनः
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, d3y और dx3। अगर ये बराबर 0 के नहीं आता है, d3y dx² बराबर 0 के नहीं आता है, d2y dx² तो बराबर 0 के है, लेकिन अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर x बराबर a1, ये क्या है, नति परिवर्तन। कैसा, नति परिवर्तन बिंदु है। अब बालक कहे साहब ये क्या नई बला आ गई, नति परिवर्तन। नति परिवर्तन का मतलब कि x बराबर a1 पर फिर ना तो फलन का मान अधिकतम है और ना न्यूनतम है। ये बात आ गई सब मैदान में। ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आया कि अगर किसी फलन का मान, ये कहकर प्रश्न आता है कि इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालिए, तो सबसे पहले फलन को y के बराबर मानो, फिर एक बार अवकलन करो, फिर उसको बराबर 0 के रखकर क्रांतिक बिंदु निकालो, फिर क्रांतिक बिंदु के लिए एक बार और अवकलन करो, फिर d2y dx² में क्रांतिक बिंदुओं को रख के देखो। अगर x बराबर क्रांतिक बिंदु रखने पर f" का मान 0 से बड़ा आता है, तो फलन का मान उस बिंदु पर कैसा होगा, निम्नतम। 0 से बड़े पर निम्नतम। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 0 से बड़ा है तो निम्नतम मान, और अगर 0 से छोटा है तो कैसा मान, अधिकतम मान। यानी कि धनात्मक है तो निम्नतम, ऋणात्मक है तो अधिकतम, और अगर बराबर 0 के है तो एक बार और अवकलन करो। फिर अगर जो दोबारा फिर रख के देखो d3y dx³ में, अगर तब 0 नहीं आता है तो x बराबर a1 जो है नति परिवर्तन बिंदु है, अर्थात यहाँ पर फलन का मान ना अधिकतम होगा और ना निम्नतम होगा। ठीक है, ये साहब रामायण सुन लिया आपने। अब क्या काम करते हैं, अपन प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखो आप, प्रश्न बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि गणित में ज्यादा बातें समझ में तब आएंगी जब आप उन समस्याओं का हल करेंगे। यहाँ पर यह है कि साहब ये फलन दे रखा है, ठीक है, अपने को ये बताना है कि उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो, मतलब अगर है तो बताओ और नहीं है तो मत बताओ साहब। तो यहाँ पर अपन आए साहब हल क्या है साहब, दिया है क्या दिया है कि फलन दे रखा है 2x - 1 और इसकी घात 2 + 3। इसको मैंने बराबर मान लिया y के, क्या करा, y के बराबर मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहला काम y के बराबर मान लो, फिर x के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, ये आ जाएगा अपने पास में 2 और 2x - 1, ठीक है, और गुणा 2, ये आ गया। फिर यहां से देखा अपन ने कि dy/dx बराबर 4 और 2x - 1, ये हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब साहब इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए क्या काम करूंगा साहब कि यहां पर मैं बिंदु निकालना चाहूंगा कि भाई चेक कहाँ करूं, अधिकतम और न्यूनतम, ऐसे हवा में तो नहीं चेक करेंगे, तो उसके लिए मेरे को बिंदु चाहिए। के लिए मैं dy/dx का मान रखूंगा बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 और 2x - 1
बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 1/2। अब यहां पर तो केवल एक बिंदु आया भाई, यहां पर केवल एक बिंदु आया, मतलब अपने को x बराबर 1/2 पर अधिकतम और न्यूनतम की जांच करनी है। अब x बराबर 1/2 पर फलन का मान क्या होगा इसके लिए, तो यहां पर आते हैं अपन समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या थी साहब, समीकरण 2 dy/dx और बराबर 4 2x - 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ठीक है, एक बार और अवकलन कर देते, तो ये आया अपने पास में d2y और dx²। अब यहां पर अवकलन करा सा, तो देखना अब क्या आ जाएगा, ये आ गया 8, ठीक है, और इसका आ गया 0, तो अपने पास में d2y dx² का मान आ गया। अब अपने को जांच करनी है इसकी x बराबर 1/2 पर, तो यहां पर d2y और dx² और वो भी कहां पर, x बराबर 1/2 पर, क्या मान आएगा साहब 8। अब ये 8 जो है ये क्या है बेटा, ये प्लस की संख्या है, यानी कि 0 से बड़ी है, तो अपन कहेंगे कि x बराबर 1/2 पर फलन का मान कैसा होगा, निम्नतम होगा। कैसा होगा, निम्नतम होगा। क्यों, क्योंकि भाई d2y dx² x बराबर 1/2 पर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि धनात्मक आ रहा है, तो मान कैसा होगा, निम्नतम। अतः x बराबर 1/2 पर फलन f(x) का मान न्यूनतम होगा। अब भाई बात तो न्यूनतम होगा, ये तो बात पता चल गई, लेकिन वो न्यूनतम क्या होगा वो देखें आप। तो फलन क्या था बेटा, फलन था y बराबर, यानी कि फंक्शन ऑफ x बराबर, हाँ भाई क्या था जरा देखें, दो x - 1 की घात 2 + 3, क्या था बेटा, 2x - 1, 2x - 1 की घात 2 + 3। अब यहां पर y मिनिमम यानी कि न्यूनतम, ऐसे f x की जगह रखा 1/2, तो ये आया अपने पास में 2 और 1/2 - 1 और इसकी घात 2 + 3, ये आ गया अपने पास में, ये तो 0 और ये आ गया 3। तो यहाँ पर इस फलन का निम्नतम मान x बराबर 1/2 पर क्या आया बेटा, 3। आई बात समझ, ठीक है। और देखते हैं, एक से थोड़े समझ में आ जाएगा, है ना, इतना आसान होती गणित तो हर एक कोई साइंस मैथ्स ले लेता भाई। हाँ भाई, ये दे रखा है अपने को, फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आओ मैदान में। यहां पर दिया है, क्या दिया है साहब, कि y बराबर, ये अपने पास में है 9x की घात 2 + 12x और +2, इसको नंबर दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करा सा, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx और साहब f' बोल दो इसको, तो ये आ गया अपने पास में 18x + 12, ये हो गया। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए भाई जांच करनी है ना अपने को। अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ता है साहब, क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर रखना पड़ता है किसके, 0 के। तो यहाँ पर 18x प्लस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -12 बटे 18, यानी कि x बराबर आ गया -2/3। ये x का मान आ गया -2/3। अब x बराबर -2/3 पर अपने को, ठीक है, ये पता लगाना है कि साहब इस फलन का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर इसका समीकरण 2 का एक बार और अवकलन करते हैं। समीकरण 2 क्या है साहब, समीकरण 2 डी वाई बटे डी एक्स बराबर 18x और प्लस 12 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहां पर आया d/y और dx², यह आ गया बराबर 18। क्या आ गया साहब, बराबर 18। अब अपने को ये दिखाई दे रहा है साहब 18 तो 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर -2/3 d/y dx², x बराबर -2/3 पर जो 18 मान आ रहा है ये क्या है, 0 से बड़ा। तो अपन कहेंगे कि साहब x बराबर -2/3 पर फलन f(x) का मान कैसा है, न्यूनतम है। कैसा है बेटा, न्यूनतम है। अब न्यूनतम है, क्या कह रहा है, न्यूनतम है। तो वो न्यूनतम मान क्या है, तो उसके लिए अपने पास में जो फलन दे रखा है समीकरण 1 से क्या है साहब, फलन के फंक्शन ऑफ x बराबर यानी कि y बराबर क्या दे रखा है, देखें बेटा, ये था 9x² प्लस 12x और प्लस के 2। 9x² प्लस 12x और प्लस के 2, x बराबर -2/3 मान रखा अपन पर y कैसा आ रहा है बेटा, मिनिमम यानी कि न्यूनतम। यहाँ आ गया -2/3 बराबर 9 गुणा -2/3 की घात 2 प्लस 12 -2/3 और प्लस के 2, ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में बराबर 9 गुणा 4/9, ठीक है, फिर प्लस माइनस 12 गुणा 2/3 और प्लस 2। तो 9 से तो ये 9 कट गया, देखो आप, 3 से ये कटा कितने बार, 4 बार, तो ये आ गया -8 और प्लस के 2। इसको सरल करने पर मेरे पास में मान आ रहा है -2। तो y का निम्नतम मान x बराबर -2/3 पर, x बराबर -2/3 पर निम्नतम मान कितना आ रहा है, -2। ठीक है बेटा, आई बात समझ में आगे ना। और देखते हैं, ये बड़े मजेदार प्रश्न है, इसमें अपना वो काम में नहीं आएगा, ठीक है, कि एक बार अवकलन करो, 2 बार अवकलन करो, 3 बार अवकलन करो, ये काम में नहीं आएगा। जो अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जो अभी अपन ने रामायण पढ़ी वो इसमें काम नहीं आएगी। ऐसे सवाल हैं, ये आपकी प्रश्नावली के सवाल हैं, इसको आप तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से ही सरल कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान
कैसे निकालेंगे वो देखें आप इस प्रकार के प्रश्नों के, क्योंकि मॉडुलस से कहाँ अवकलन करेंगे क्या है। तो यहाँ पर है हल, देखना जरा, बड़ा मज़ेदार है, दिया है। अब किताब का ही सवाल है इसलिए परीक्षा में आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो ये आ गया अपने पास में x + 2 और -1, x + 2 और -1, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि साहब x के किस बिंदु पर इसका मान, ठीक है, निम्नतम है या अधिकतम है, ठीक है, निम्नतम है या अधिकतम है। अब इस फलन को देखो आप ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है भाई कि इस फलन का x की जगह पर मैं कोई बड़ा सा मान रखूं, है ना, 7, 8, 10, 50, 25 जो भी चीज़ है, तो मुझे क्या मान प्राप्त होगा, एक बड़ा सा मान प्राप्त होगा, उसमें से 1 घटा दूंगा। तो मैं अधिकतम मान के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है और x का कोई भी मान रखूंगा तो मेरे पास में एक बड़ी सारी संख्या आती जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि भाई अधिकतम तो नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकतम मान तो इसका क्या आएगा, अनंत, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पर x का मान अनंत रख दूं तो अनंत में 2 जोड़ोगे तो अनंत, और अनंत में से 1 गया तो क्या बचेगा, अनंत। तो अनंत से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए अधिकतम मान इसमें नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं निम्नतम मान की। निम्नतम मान में आपको ये याद है कि ये -1 है, इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसका न्यूनतम मान, ये जो पूरा मॉडुलस यानी कि मापांक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है x + 2, इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो भैया इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0, ठीक है। 0 से कम तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भैया मापांक जो है वो एक धनात्मक राशि होती है, ठीक है। वो हमेशा क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, है ना। अच्छा, यहां पर भी एक क्वेश्चन आ गया, देखो आप प्रश्न कहाँ पूछते हैं कि मापांक के बारे में ये कहा जाता है कि मापांक कैसी राशि है, ठीक है। तो मापांक को अब धनात्मक राशि नहीं कहते, मापांक को कहते हैं अऋणात्मक राशि। मापांक कैसी राशि होती है, अऋणात्मक, मतलब मापांक ऋणात्मक कैसे कह रहा हूं, देख बता देता हूं, आप डिस्टर्ब मत होना। 0, 1, 2, 3, -1, -2, है ना, ये है सब। अब क्या है, 0 के इधर प्लस की संख्या है, धनात्मक इधर की तरफ माइनस की संख्या है, लेकिन मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि ये ऋणात्मक नहीं होता। तो फिर क्या बचा कि धनात्मक होता है क्या, बच्चे ने कि धनात्मक होता है क्या, तो ये धनात्मक में ये 0 नहीं आ रहा। तो फिर क्या काम करा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाया, 0 को शामिल करा, क्योंकि 0 होता है मापांक, है ना, कई संख्याओं के मापांक 0 हो जाते हैं, 0 का मापांक खुद 0 है, तो इसलिए क्या है, मापांक 0 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहा कि ऋणात्मक को हटा दो, और बाकी की जो संख्या बचती है, यानी कि कौन सी बची, अऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं है वो क्या कहलाएंगी, मापांक कहलाते हैं। तो ये आ गया अऋणात्मक संख्या, मापांक ऐसी राशि हुई। तो अब चलो वापस बैक टू पवेलियन। यहां पर अपने को ये कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है इसका न्यूनतम मान निकालो, तो वो इस पर डिपेंड करेगा। अधिकतम तो इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका न्यूनतम मान हो सकता है 0। तो यहां पर जब x + 2 बराबर क्या आ जाए, 0, तो साहब x बराबर -2, तो यहां आ जाएगा कि x बराबर -2 पर y कैसा होगा बेटा, मिनिमम, y कैसा होगा, मिनिमम, और वो क्या होगा साहब, -2 + 2 और -1, ये आ गया 0। तो यहाँ पर y मिनिमम क्या आ गया बेटा, -1। ये सवाल केवल तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं साहब, एक और आएगा ऐसा सवाल, बड़े मजेदार वाली बात है, आपकी किताब के ही सवाल है, ये एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है, ठीक है, उसके ही सवाल है। देखो आप, ये आ गया साहब। अब यहाँ पर मैंने जो समझाने की कोशिश करी थी वो देखना कि दिया है
ज़्यादा रामायण ना गाते हुए सीधा प्रश्न पे आ गया साहब। इसका नाम रखा रहा है जी एक्स। एक्स प्लस 1 प्लस 3 ये है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब इसका उच्चतम या निम्नतम मान बताओ, यानी कि अधिकतम और निम्न। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह कुछ भी मान रखूं, अनंत रखूं, तो ये क्या आएगा, इसको सरल करने के बाद बाहर लिखा हुआ माइनस, तो ये आएगा माइनस अनंत। क्या आएगा बेटा, माइनस अनंत। अब जब माइनस अनंत आ रहा है तो माइनस अनंत में +3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अनंत। इसका मतलब इसका निम्नतम मान तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि निम्नतम मान बहुत लंबा जा रहा है, नहीं गणना कर सकते। तो फिर किसकी गणना करेंगे साहब, फिर करेंगे अपन इसके अधिकतम मान की, कि यार ये ऋणात्मक मान जो है इसको अपन क्या काम करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे ये 0 होगा तो ये 0 तो सबसे बड़ा मान यही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी मान आता है तो वो ऋणात्मक चल जाता है। तो यहाँ पर क्या काम करा कि x प्लस 1 बराबर मैंने 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब x बराबर -1 पर gx क्या हो जाएगा साहब, -1 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 3। अब इससे बड़ा मान किसी भी परिस्थिति में नहीं आ सकता, तो अपन क्या कहेंगे कि x बराबर -1 पर y कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम कितना है वो, 3। सीधी सिंपल सी बात, क्या आ गया ये, सीधी सिंपल, ठीक है, बहुत आसान काम है। और देखें साहब, इस प्रकार के प्रश्नों में केवल अकल लग रही है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे जो अपन ने अभी पढ़े कि भैया एक बार अवकलन करो, फिर 2 बार अवकलन करो, फिर क्रांतिक बिंदु निकालो, है ना, फिर लंबी लंबी दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, y बराबर, इसका नाम रख दिया इन्होंने hx, और साहब क्या है, sin 2x और +5, ठीक है, ये है सर sin 2x + 5। अब अपने को ये बताना है कि साहब यहाँ पर किस बिंदु पर इस फलन का मान अधिकतम है और निम्नतम है। अब सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी अंकल जी के घर पे जाते हैं, मतलब अपने चाचा जी, ताऊ, पापा, काका, नाना, इनके घर जाते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि बेटा कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप बताते हो जो सीना चौड़ा करके, और साइंस मैथ्स ले रखे, साइंस मैथ्स। अब साइंस मैथ्स ले रखी है, अगर उन अंकल जी को थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो वो आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि बता साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। अब यहाँ नहीं डूब जाती है अगर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी है तो, है ना, लेकिन अपन ने तो पढ़ी, अपन तो होशियार बच्चे हैं भैया, अपन तो मोशन लर्निंग ऐप में पढ़ रहे हैं, तो अपन ने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर ये पता चला कि साइन का मान, साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में रहता है। साइन थीटा का मान कम से कम -1 होगा और ज्यादा से ज्यादा +1 होगा, यही होता है सर। तो यहाँ पर कम से कम -1, तो भैया जब कम से कम -1 होगा तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है, और जब +1 होगा तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान -1 होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 4, तो निम्नतम मान आ जाएगा 4, और इसका मान +1 होगा तो मान अधिकतम आएगा, और अधिकतम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। कितना आसान काम था। तो यहाँ पर देखो आप कि जब sin 2x बराबर कितना हो बेटा, -1, sin 2x बराबर क्या हो, -1। अब sin 2 बराबर -1 कब होता है, ये होगा अपने पास में sin बराबर -π/2, ये आ गया, यानी कि 2x बराबर -π/2, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, -π/4, ये आ गया।
x बराबर क्या गया, माइनस के पाई बटे 4। तो x बराबर माइनस पाई बटे 4 पर h है ना, माइनस पाई बटे 4, यानी कि ये आ गया माइनस का 1 और प्लस 5 बराबर आ गया 4। तो अपन यहाँ कहेंगे कि x बराबर माइनस पाई बटे 4 पर y कैसा होगा बेटा, मिनिमम, और वो कितना होगा, 4। फिर साहब यहाँ पर जब साइन 2x बराबर प्लस का 1 हो, अब एक साइन में किसका मान होता है, साइन पाई बटा 2। तो भैया 2x बराबर कितना आ गया, पाई बटा 2। तो x बराबर कितना आ गया, पाई बटे 4। तो भाई x बराबर पाई बटे 4 पर, x बराबर पाई बटे 4 पर h पाई बटे 4। अब इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1 और 5 बराबर 6। तो यहाँ कहेंगे कि x बराबर पाई बटे 4 पर y जो है वो क्या है, अधिकतम, मैक्सिमम, और वो कितना है, 6। y जो है वो कैसा आएगा, मैक्सिमम, और वो कितना आ रहा है बेटा, 6। सिंपल सी बात, आई बात समझ में। तो ये कुछ तरकीब वाले सवाल भी हैं, प्रश्नावली के अंदर कुछ तरकीब वाले सवाल थे, वो करके देख लिया अपन ने। ठीक, अब साहब ये देखो, ये कह रहा है कि एच एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, x का मान 0 से पाई बटे 2 के बीच में है। तो अपने को अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। x का मान कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई बटे 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं साहब हल क्या है साहब, दिया है ना बेटा, दिया है क्या है, y बराबर यानी कि एच एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये आ गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब क्या, इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1, क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, dy बटे dx यानी कि h डैश x, ये आ गया cos x और माइनस साइन x, ये हो गया। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करा कि अधिकतम व न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए dy बटे dx बराबर 0 के रखते हैं, जिससे अपने को क्या है, वो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे जहां पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। तो भैया यहाँ पर आया cos x और माइनस साइन x बराबर 0। तो यहाँ पर आया अपने पास में साइन x और बटे cos x बराबर 1। तो यहाँ पर आया अपने पास में tan x और बराबर 1 यानी कि tan पाई बटे 4। तो x बराबर आ गया पाई बटे 4, ये आ गया। ठीक है, tan का मान प्लस का कहाँ पर होगा, 1 पाई बटे 4 पर। अब बात करनी है अपने को कि 0 से पाई बटे 2 के बीच में एक और बार प्लस होता है, वो कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। लेकिन अपने को तीसरे में तो जाना ही नहीं है, अपने को तो कहाँ जाना है, पहले में ही रहना है। तो अब x बराबर पाई बटे 4 पर अपने को अधिकतम व न्यूनतम मान की गणना करनी। किसकी गणना करनी है बेटा, अधिकतम व न्यूनतम मान की गणना करनी है। अब जब अधिकतम और न्यूनतम मान की गणना करनी है तो आ जाए साहब समीकरण 2 का एक बार और अवकलन करते थे। समीकरण 2 क्या है बेटा, समीकरण 2 dy बटे dx बराबर
कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये आया d/2y और dx², ये आ गया माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। अब इसका मान मेरे को निकालना है किस पर बेटा? मेरे को निकालना है x बराबर π/4 पर। तो ये आ गया माइनस साइन π/4 और माइनस कॉस π/4, ठीक है, यानी कि -1/√2 -1/√2। तो ये आ गया अपने पास में -2/√2 यानी कि √2। और ये क्या है? 0 से छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 0 से छोटा। अब 0 से छोटा आ रहा है तो अपन कहेंगे कि x बराबर π/4 पर फलन hx था, है ना, या फलन hx का मान कैसा होगा बेटा? अधिकतम। ये होगा अधिकतम होगा। तो यहाँ पर देखें अपन, वो अधिकतम मान क्या होगा साहब? y मैक्सिमम। अब साइन x प्लस कॉस एक्स था, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 यानी कि 1/√2। ये आ गया साहब √2। ये हो गया साहब। तो ये अपने पास में x बराबर π/4 पर फलन का अधिकतम मान प्राप्त होगी। पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट खत्म नहीं हुआ। हो सकता है ये 3 क्लासें ले ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ ऐसे सवाल आते हैं जब पेपर आसान आए, कुछ मीडियम साइज के भी आएंगे और कुछ बड़े बड़े सवाल हैं जो आपके ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे या आपके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ में, अधिकतम और न्यूनतम के साथ में। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।